हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने मैटर को डिटेल में पढ़ा है, बट हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो हम एक बार मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैटर क्या होता है? जिसमें मास हो, वेट हो और वॉल्यूम हो। वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, जगह घेरता हो। ओके, सो ऐसा सब्सटेंस जिसमें वेट हो और जगह स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जगह घेरता हो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हम नॉर्मल पर्सन से अगर किसी चीज के पैकेट पर प्योर लिखा हुआ देखते हैं तो हम उस चीज को प्योर कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्योर घी, प्योर मिल्क। अगर किसी चीज में है ना मिलावट नहीं है, मिक्सचर नहीं है, तो वो चीज प्योर है। हमें उसके बारे में इतना जो है नॉलेज ही नहीं है, बट अगर हमें लगता है कि ये बिल्कुल प्योर है तो ये प्योर है। अगर इसमें मिलावट नहीं है तो नहीं है, बिकॉज हम कॉमन पर्सन है, हमें नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हम लोग जैसे गांव का दूध आता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि बिल्कुल गांव का प्योर दूध है, कोई मिलावट हो ही नहीं सकती, ना इसमें पानी डाला है ना कुछ, इसीलिए ये बिल्कुल प्योर दूध है। और प्योर दूध बहुत टेस्टी लगता है। बट आप सब जानते हैं, चाहे आपने कितनी अच्छी भैंस का दूध पिया हो, ऐसी भैंस का दूध पिया हो जिसमें कभी किसी ने ना मिलावट नहीं करी फिजिकली, बट आप उसे प्योर नहीं कह सकते। आपने आज तक प्योर दूध नहीं पिया और पी नहीं सकते प्योर, क्योंकि दूध तो प्योर होता ही नहीं है। चलिए, हम तो कॉमन पर्सन हैं, बट साइंटिस्ट के लिए यह सब चीजें है ना ओनली सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, लाइक घी और मिल्क। प्योर भी होती है कुछ चीजें, पर साइंटिस्ट घी और मिल्क को तो प्योर नहीं कहते, और वो कहते हैं ये दोनों चीजें सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। मतलब साइंटिस्ट कहते हैं ये चीजें प्योर नहीं है। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की तरह सोचिए, क्योंकि अभी हम लॉजिक पढ़ लेंगे इसके पीछे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क में वाटर नेचुरली होता है, किसी ने मिक्स नहीं किया है। फैट, प्रोटीन होता है। सो इसके पार्टिकल्स वाटर के, मिल्क के डिफरेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है। जबकि साइंटिस्ट किसी चीज को प्योर कहते हैं तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। लाइक अगर मिल्क सिर्फ और सिर्फ फैट से मिलकर बनता तो वो प्योर हो सकता था, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनता तो हम उसे प्योर कह सकते थे। ओके, तो यहाँ पे रिमेंबर रखने वाला पॉइंट ये है कि आपको इतना सा रिमेंबर रखना है कि अगर हम किसी चीज को प्योर कहते हैं तो उस चीज सब्सटेंस के पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज से आप लोग समझ सकते हो कि जो मतलब जिस चीज से वो बना है ना, वो सब्सटेंस जो उसके पार्टिकल्स है वो सेम होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होने चाहिए। या तो फिर फैट 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 फैट, या फिर प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, वाटर वाटर वाटर, इसी तरीके से होने चाहिए, उसके पार्टिकल सेम होने चाहिए। अब मैटर को हमने लास्ट चैप्टर में 3 बेसिक स्टेट्स में डिवाइड किया था। बहुत ज़्यादा फेमस है वो स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट अब हम मैटर को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिवाइड करेंगे, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं। फर्स्ट हम लोग प्योर और इम्प्योर पढ़ लेते हैं इनकी डेफिनेशंस। प्योर कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंसेस जिसमें सिर्फ आपको एक ही तरीके के पार्टिकल्स दिखेंगे, ओनली एक ही टाइप के। इम्प्योर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इम्प्योर में आपको 2 या 2 से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स दिखेंगे। प्योर में क्या पढ़ा हमने? प्योर सब्सटेंसेस में हम सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स देखेंगे। एग्जाम्पल है कॉपर। अगर आप कॉपर का एक टुकड़ा लोगे तो उसके सारे एलिमेंट्स कॉपर होंगे। कॉपर, ओके।
ऐसा नहीं होगा कि एक डिफरेंट है। कॉपर के सारे एलिमेंट्स कॉपर होंगे, इसीलिए कॉपर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर वाटर H2O। अब आप लोग सोच सकते हैं, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आ जाएगा माइंड में कि H2O एक वन इज हाइड्रोजन वन इज ऑक्सीजन, ये भी तो मतलब डिफरेंट एलिमेंट से बना है, फिर ये प्योर का एग्जाम्पल कैसे हुआ? अब मैंने वाटर को प्योर क्यों कहा? बहुत इजी है। H2O, हाँ इसमें एलिमेंट दो है बट ये मिलके एक कंपाउंड है, वन कंपाउंड है। पूरे वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो इन्हीं कंपाउंड से मिलके बने होंगे, लाइक 1H2O 2H2O 3H2O 4H2O, इस तरीके से मिलके वाटर बना होगा। फिर सारे कंपाउंड, जब कंपाउंड्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो ये प्योर वाटर प्योर कैसे हुआ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, प्योर वाटर में कभी करंट फ्लो नहीं करता। ओके, अब इम्प्योर के एग्जांपल ले लेते हैं। मिल्क पढ़ा अभी हमने कि उसमें वाटर भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मींस पार्टिकल सेम नहीं है। तो पार्टिकल अगर सेम नहीं है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो वो चीज प्योर नहीं है। रिमेंबर, मिल्क कैसे इम्प्योर हुआ? ये बात भी है ना, गाय माता ने दिया है तभी हमने पढ़ लिया कैसे हुआ, क्योंकि उसमें पार्टिकल से वो डिफरेंट होता है। अब इम्प्योर टी, चाय का एग्जांपल लेते हैं। चलिए आप थोड़ी स्टडी के साथ थोड़ी कुकिंग भी कर लेते हैं, ज़रूरी है, आनी चाहिए ना चाय बनानी, बनाते हैं। ओके, फर्स्ट गैस ऑन करते हैं चाय बनाने के लिए, उस पर पतीला रखते हैं। फिर मुझे तो 1 कप चाय बनानी है, आपको जितनी भी कप चाय बनानी हो उसके अकॉर्डिंग कप लेते हैं और फिर मिल्क डालते हैं। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, शक्कर ऐड करते हैं, चाय पत्ती ऐड करते हैं, 5 मिनट या फिर 4 मिनट का वेट करते हैं। वाह, चाय रेडी है। बट हमें तो चाय पीनी ही नहीं है, अगर आपको पीनी है तो आप पी सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या देखा, जो चाय है क्या वो इम्प्योर है या प्योर है? इजीली पता चल रहा है चाय इम्प्योर है, टी इज इम्प्योर। क्यों? क्योंकि चाय में हमने क्या क्या यूज करा? मिल्क, वाटर, चाय पत्ती, शक्कर, 4 पार्टिकल, 4 अलग अलग सब्सटेंसेस हमने यूज करे, तब सब्सटेंसेस का मिक्सचर है टी, है ना, डिफरेंट है। तो मतलब चाय चीज शक्कर के पार्टिकल से मिलके बनी है, चाय पत्ती के पार्टिकल से मिलके बनी है। अगर सिर्फ और सिर्फ टी भी दूध के मिलकर बने तो सिर्फ दूध हो तो आप उसे प्योर कह सकते हो, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नो, फिर भी आप उसे इम्प्योर ही कहोगे अगर मिल्क की भी बने, क्योंकि मिल्क तो खुद, है ना, आई थिंक आप समझ रहे हो, क्योंकि मिल्क में तो खुद में ही अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। अब हम मिक्सचर के टाइप्स देखेंगे। मिक्सचर और इम्प्योर सेम है। हमने मिक्सचर पढ़ा था कंसिस्ट 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, 2 या 2 से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर में। सो देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हम पहले जो स्पेलिंग है उसको 2 पार्ट्स में करेंगे, होमो प्लस जीनियस। होमो का मीनिंग है सेम या फिर सिंगल, जीनियस का मीन्स है फेज। हेट्रोजीनियस में हेट्रो प्लस जीनियस, हेट्रो का मीनिंग है डिफरेंट, जीनियस का मतलब है फेज। अब देख लेते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा भी एग्जाम्पल से। होमोजीनियस हमने पढ़ा सेम, एक तरह का, सिंगल, एक ही, है ना, फेज हो। लाइक हमने जब सॉल्ट सॉल्यूशन इसका एग्जांपल है, जब हम पानी में नमक डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे तब आप पानी लो, या आप करके देख लेना, आपको इजीली पता चल जाएगा। पानी लो, उसमें नमक डालो, फिर उसको आप जब मिक्स करोगे तब आपको ऐसे थोड़ी ना दिखता है, अच्छी तरह मिक्स करना बिल्कुल। आप सिर्फ एक ही तरीका का फेस देखोगे, आपको वाटर सिर्फ एक ही कलर का दिखाई देगा, वाइट वाइट सा। ऐसा नहीं होगा आपको नमक अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, एक ही तरीके की चीज दिखाई देगी, एक ही तरीके का वाटर दिखाई देगा। अगर ऐसा हो तो हम होमोजीनियस कहते हैं उस चीज को। लाइक हम जब रसना बनाते हैं, है ना,
रसना, टैंग, जब उनको भी मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद वो भी हमें एक ही तरीके का ऑरेंज ऑरेंज ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता ना कि आपको रसना अलग ही दिख रही हो, वाइट वाइट सी, नहीं होता, वो क्या होता है, सेम ही दिखाई देता है हमें। हेट्रोजीनियस, डिफरेंट फेस, कुछ बहुत सारे एक या एक से ज्यादा फेस दिखाई देते हैं। लाइक सैंड इन वाटर, जब आप पानी में मिट्टी को मिलाओगे, कितना ही मिक्स कर लो, आपको मिट्टी फिर भी अलग दिखेगी और वाटर अलग दिखेगा नीचे, है ना, ओके। या फिर ऑयल इन वाटर ले लो, ऑयल डिफरेंट दिखेगा, वाटर डिफरेंट, टू फेस या फिर टू से ज्यादा फेस दिखेंगे आपको, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हेट्रोजीनियस का। प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड मिक्सचर। कंपाउंड, फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। जब दो एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं, नॉट फिजिकली, केमिकली रिएक्ट करते हैं तब कंपाउंड बनते हैं। अब केमिकली रिएक्ट करते हैं मतलब कंपाउंड्स कोई भी नॉर्मल कॉमन पर्सन नहीं बना सकता, क्योंकि इनमें केमिकल की नीड होती है और वो सिर्फ साइंटिस्ट कर पाते हैं। लाइक एग्जांपल देते हैं, हमें बनाना है वाटर, तो H2O बनाना है हमें, तो हमारे पास दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H2O, और हमारे पास न्यू कंपाउंड आएगा। लाइक अभी हमने पढ़ा था ना H2O। द मिक्सचर का फर्स्ट पॉइंट है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्स। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि कंपाउंड्स को बनने के लिए तो केमिकली रिएक्ट करना पड़ता है दो एलिमेंट्स को, जो नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकते, बट मिक्सचर में बस फिजिकली मिक्स कर देते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब हार्डवर्क करना है। क्या हार्डवर्क, तो क्या मतलब मेहनत तो करनी होती है, बट केमिकली रिएक्शन है ना नॉर्मल पर्सन कर सकता है, बस ये रिमेंबर रख लो आप। तो बस फिजिकल मिक्सचर में फिजिकली मिक्स कर देते हैं। लाइक चाय में जैसे हमने शक्कर डाली, पत्ती डाली, फिर वो अपने आप मिक्स हो गई, है ना, तो इसमें हम इतनी कुछ मेहनत नहीं करती है, फिजिकली हम मिक्स कर देते हैं। अब कंपाउंड का सेकंड पॉइंट है, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो कंपोजिशन होता है, जो क्वांटिटी होती है सब्सटेंसेस की, वो फिक्स होती है ना। जो मात्रा होती है, अगर किसी चीज, मानिए अगर पानी को बनने के लिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसा नहीं आप एक ही हाइड्रोजन ले रहे हो, है ना, और ऑक्सीजन है नहीं तो ले ही नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, जो चीज़ है वो है। अगर जिस चीज़ की क्वांटिटी फिक्स है नेचर में, वो आपको उतनी ही यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी मर्जी से ऊपर ज़्यादा करेंगे तो यह हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए कंपाउंड्स में जो कंपोजिशन है, जो है ना क्वांटिटी है, वो सब्सटेंसेस की फिक्स्ड है। A mixture has a variable composition. Variable means changing. जो मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या होता है, चेंजिंग कंपोजिशन है। अगर क्वांटिटी थोड़ा सा मात्रा ऊपर नीचे हो जाए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे चाय में अगर कभी हमारे पास शक्कर कम होगी तो हम कभी कभार शक्कर कम भी डाल देते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अगर हम शक्कर कम डाल देंगे तो चाय बनेगी ही नहीं, या फिर ज़्यादा डाल देंगे तो भी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सचर में अगर ऐसा हमारे पास कभी हम चेंज करना चाहे अपने अकॉर्डिंग तो हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स का थर्ड पॉइंट है, जब दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दोनों एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया H2O। हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल, हाइड्रोजन बहुत जल्दी आग कैच करता है, आग लगाता है ना। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, और ऑक्सीजन आग को, फायर को सपोर्ट करता है। आपको पता होगी ये चीज़ कि विदाउट ऑक्सीजन कहीं पे भी आग नहीं लग सकती। अगर जिस जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे आग लग ही नहीं सकती है। तो अब हम इसका बहुत इजी एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन को समझिए मम्मी, ऑक्सीजन को समझिए पापा।
ओके, और दोनों ने मिलकर बनाया H2O। अब एक दिन क्या हुआ, हाइड्रोजन मम्मी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। किस पर? H2O बेबी पर। कुछ कारनामे कर रहे होंगे बच्चों के, तो कारनामे की लिस्ट ही नहीं होती। और फिर क्या करा, मम्मी मम्मी ने पकड़ा H2O का कान और लगाई 4 चाटे थप्पड़। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पापा कहाँ तो रोके, पर पापा ने कर दिया घी डालने का काम आग में। क्या कहा पता है मम्मी को, हाइड्रोजन मम्मी को? पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, घूमता रहता है। हाइड्रोजन मम्मी हो गई आग बबूला, गुस्सा, और जल्दी से उन्होंने आग पकड़ी। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन पापा ने उनकी आग जलने को सपोर्ट किया, मतलब वो और आग में घी डालते गए, और आग में घी डालते, मतलब उन्होंने इतना मम्मी को गुस्सा दिला दिया कि हाइड्रोजन मम्मी पहले से भी ज्यादा गुस्से में आके बेचारे बच्चे को मारने लग गई। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी कि आपके पापा ने भी ऑक्सीजन पापा वाला काम किया हो? चलिए, अब अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर का थर्ड पॉइंट। A mixture shows the properties of the constituent substances। मिक्सचर प्रॉपर्टी constituent substances की दिखाता है। इसमें प्रॉपर्टी न्यू, मतलब जो भी न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होती। लाइक चाय है, बनाया हमने, है ना, तो जब हमने चाय, शक्कर पहले भी स्वीट थी, मीठी थी, और चाय में जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि भाई शक्कर ने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली और नमक बन गई। शक्कर पहले भी मीठी थी तो चाय में डालने के बाद भी मीठी है। मतलब जो चाय है उसके, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुई। न्यू सब्सटेंस बना चाहे तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके पार्टिकल्स की, वो पहले की तरह ही है, सेम है बिल्कुल। अब कंपाउंड का फोर्थ पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल रिएक्शंस। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पार्टिकल्स है ना, ये कैसे सेपरेट हो सकते हैं कंपाउंड के? सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन से। ऐसा नहीं है आप गए और हाइड्रोजन को अलग कर दिया और है ना ऑक्सीजन को अलग कर दिया, इम्पॉसिबल है, और नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। ओके, अगर आपको इनको डिफरेंट करना है, सेपरेट करना है, तो हमें क्या करना होगा? केमिकल रिएक्शन से होंगे या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल बाय सॉरी, या तो ये केमिकल से होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से होंगे। मिक्सचर का फोर्थ पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो इजीली सेपरेट कर सकते हो आप फिजिकल मेथड से मिक्सचर में। अभी कंपाउंड में तो हम लोग कर ही नहीं सकते, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से होगा लैब वगैरह में, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं, हम फिजिकली कर सकते हैं। जैसे चावल में, जैसे चावल है, चावल साफ कर रहे हैं हम, उसमें कंकड़ आ गया, पत्थर आ गया, तो हम अपने हाथ से नॉर्मली साफ करते हैं। ऐसा नहीं हमें भाई उसके लिए लैब जाना पड़ेगा, फिर उसमें केमिकल यूज होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। हम नॉर्मली फिजिकली अपने हाथ से उस चावल को साफ कर पाएंगे। अब हम लोग कंपाउंड्स को और मिक्सचर को रिमेम्बर करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। इरिका ऑलवेज चूज हर फिट पिक्चर्स फॉर डीपी। डीपी मीन्स व्हाट्सएप डीपी। इरिका, अब इरिका से आप रिमेम्बर रख सकते हैं, ई फॉर एलिमेंट्स, आर फॉर रिएक्ट, सी फॉर कंपाउंड। एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। फिर ऑलवेज चूज हर, कुछ नहीं है। फिर फिट, एफ से आप लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड, आपको याद रह जाएगा फिक्स्ड। तो फिक्स्ड, अभी हम कंपाउंड का ही कर रहे हैं तो आपको इजीली इसमें ये वाला सेंटेंस ओनली आप कंपाउंड के लिए रिमेम्बर रखिएगा। तो फिक्स्ड क्वांटिटी आपको याद आ जाएगी एफ आई, फिट से। पिक्चर्स से आपको क्या रिमेम्बर रखना है? सी फॉर केमिकल्स, है ना, केमिकली, और पी आई देखिए, पी सी फॉर द केमिकल, और आर फॉर रिएक्शन, और एस फॉर सेपरेट, केमिकल रिएक्शन से सेपरेट होती है। फॉर डीपी, डी फॉर डिफरेंट, पी फॉर प्रॉपर्टीज। तो हमने 4 पॉइंट्स इस एक डेफिनेशन में लर्न कर लिए, बस आपको थोड़ा सा इस डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करना है। इरिका से हमने पढ़ा एलिमेंट्स रिएक्ट कंपाउंड, तो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तब कंपाउंड बनते हैं। ऑलवेज चूजर पे कुछ नहीं, फिट पे फिक्स्ड होती है। फोटो
पिक्चर्स, पी फॉर कुछ नहीं है, फिर सी फॉर ए केमिकल, फिर रिएक्ट और फिर सेपरेट। फॉर डीपी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये आपको सेंटेंस कंपाउंड के लिए रिमेंबर रखना है। मिक्सचर को रिमेंबर रखने के लिए आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज को, मतलब जो हमने कंपाउंड में पढ़ा उसका अपोजिट कर देना है। लाइक एलिमेंट्स रिएक्ट कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नो रिएक्ट, जस्ट मिक्स टुगेदर, मिक्सचर में हो जाएगा। ओके, फिक्स्ड हमने पढ़ा कंपाउंड में फिक्स्ड, मिक्सचर में नो फिक्स्ड, चेंज हो सकता है, चेंज कैन, है ना, यू कैन चेंज। पिक्चर्स केमिकली रिएक्ट सेपरेट, केमिकली का अपोजिट फिजिकली सेपरेट। फॉर डीपी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज, नथिंग विल चेंज। अभी हमने मिक्सचर के टू टाइप्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को करा था। अब देखिए हम कितना डिटेल में जाएंगे, होमोजीनियस का भी टाइप पढ़ेंगे और हेट्रोजीनियस का भी टाइप पढ़ेंगे। होमोजीनियस का ओनली वन टाइप है, सॉल्यूशन, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। हेट्रोजीनियस के टू टाइप्स है, कॉलॉइड्स, जिसको कॉलॉइडल्स भी बोल सकते हैं, और सस्पेंशन। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस का पार्ट है। पॉइंट 1, पार्टिकल्स आर स्मॉल 10⁻⁹ मीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा। अब 1 नैनोमीटर आपको पता ही है कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने छोटे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। कॉलॉइड्स में पार्टिकल्स आर मीडियम 10⁻⁹ मीटर -10⁻⁷ मीटर। कॉलॉइड्स में जो पार्टिकल्स की साइज है वो मीडियम होती है। सस्पेंशन, पार्टिकल साइज मोर देन 10⁻⁷ मीटर। इसकी साइज ठीक है, इन सबसे अच्छी है, मतलब सस्पेंशन की। अब ट्रू सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट लाइक सॉल्ट मिक्स सॉल्ट प्लस वाटर। ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई चीज जिसमें से आर पार दिखता हो, लाइक हमारे स्कूल की क्लास विंडो। अभी तो लॉकडाउन है, बट स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि हमें इस चीज में बहुत ज्यादा डांट पड़ जाती है। क्लास की विंडो से बच्चे बाहर देखते हैं, तो विंडो ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार देखते हैं, देख सकते हो उसमें से। उसी तरीके से इसमें हम एग्जांपल लेंगे सॉल्ट प्लस वाटर। जब आप पानी में नमक डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देना, तो आप उसके आर पार देख पाओगे। कॉलॉइड्स ट्रांसल्यूकेंट, ट्रांसल्यूकेंट मीन्स उसमें से आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, थोड़ा बहुत विजिबल होगा, अच्छी तरह नहीं बट थोड़ा बहुत, धुंधला धुंधला सा। सस्पेंशन में क्या होगा, ऑपेक, बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते हो, मतलब ऑपेक क्या होता है, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती। ओके, अब है सॉल्यूशन, पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेपरेट नहीं हो सकते फिल्ट्रेशन के बाय। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, लाइक पानी में से नमक को अलग करना और पानी अलग करना है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से इजीली पास हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज फिल्टर पेपर के पोर्स मीन्स छेद, होल से भी छोटी है। कॉलॉइड्स पार्टिकल्स कांट बी फिल्टर, ओके, पार्टिकल्स कांट बी सेपरेट, इसमें भी पार्टिकल सेपरेट नहीं करे जा सकते फिल्ट्रेशन के द्वारा। अब बात ये होती है कि इनकी साइज मीडियम थी, बट इतनी भी बड़ी नहीं थी कि ये फिल्टर पेपर में अटक जाए, लाइक मिल्क। सस्पेंशन, पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर बाय फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन में आप मतलब पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो फिल्ट्रेशन के द्वारा। लाइक चॉक है, चॉक फिल्टर हो सकता है, क्योंकि वो इसकी साइज इतनी होती है कि वो फिल्टर पेपर में अटक जाए।
आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।